अरे भाई साहब, उधर क्यों है? इधर आइए ना। हाँ, एक राज की बात बताता हूं। अरे राज की नहीं, राज की बात। मेरे को शंदरबा शिखरबा का मतलब पता चल गया। जो लोग शंदरबा शिखरबा का मतलब पूछ रहे हैं, जो लोग अन्य भाषा का मतलब पूछ रहे हैं, ये वीडियो शायद उनको कुछ समझ देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में आए हुए हैं और वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बुलाहट से दूर हट रहे हैं। एक कंफ्यूजन जो बहुत लोगों ने फैला के रखी है और बहुत लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं कि अन्य भाषा वो एक ऐसी भाषा है जो मनुष्य के रूप में मनुष्य को समझ आनी चाहिए। बाइबल बताती है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। मगर जब कोई व्यक्ति मसीह के वचनों को तोड़ मरोड़ के, टेढ़ा मेढ़ा करके हमारे सामने पेश कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। आज अगर हमने उद्धार पाया है तो हमने उद्धार ऐसे पाया है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पे बहाए हुए लहू पर और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने और उनके स्वर्ग पे जाने की बातों पर हमने विश्वास किया है। हम में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को ये सब करते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये 2021 साल पहले की बात है। मगर हम आज भी विश्वास करते हैं वो जो लहू उन्होंने बहाया है वो मेरे और आपके लिए काफ़ी है। हम में से किसी ने पतरस को पानी पे चलते हुए नहीं देखा, मगर हम मानते हैं कि वो पानी पर चला। हम में से किसी ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को खिलाते हुए नहीं देखा, मगर हम फिर भी विश्वास करते हैं। ये बात केवल विश्वास की है। उसी प्रकार से जब हम पवित्र आत्मा के दान वरदानों के बारे में बात करते हैं और हम कहते हैं कि दान वरदान हमें मिले, और कहीं से हम एक झूठी शिक्षा को सुनते हैं जो हमारे फेथ को हिला रहा है, ये शैतान की एक चाल है ताकि आप परमेश्वर के वचन को ना समझें, उसको फॉलो ना करें, और जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में करना है वो काम को वो पूरी रीति से ना कर पाए। और ये आज से नहीं, बहुत साल पहले से चल रहा है, बहुत साल पहले से चल रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में सचेत हों, इसको समझें और ऐसी बातों से आप दूर रहें। एक व्यक्ति है जो ग्लोसा के पीछे पड़ा है, मतलब ग्लोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ग्लोसा ग्लोसा ग्लोसा, और ये ग्लोसा के झांसे में आधे से ज्यादा दुनिया आई हुई है। मैं आज आपको बताता हूं है क्या ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब है ग्लोसरी। अगर आप कभी स्कूल गए हैं तो आपको मालूम है जो शब्दकोश होता है, कोई भी भाषा है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है, जर्मन है, जापानीज है, चाइनीज है, हर भाषा के अंदर एक शब्द होते हैं, शब्दकोश होता है, और उसको बोलते हैं ग्लोसा, जो कि एक यूनानी शब्द है। अब मेरी बात को, इस ग्लोसा को आप ध्यान में रखिएगा और मेरी बात को सुनिएगा। बाइबल की जो पहली आयत है उत्पत्ति, वहां पर बाइबल यूं बताती है कि पृथ्वी बेडौल थी और परमेश्वर का आत्मा इस बेडौल पृथ्वी के ऊपर डोल रहा था, और परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने एक बात कही। अब सवाल यह पैदा होता है, ना तो वहां पर कोई ग्लोसा था, ना तो वहां पर कोई इन साहब के जैसे ज्ञानी था, मगर परमेश्वर ने कहा रोशनी हो और रोशनी हो गई। तो परमेश्वर ने साहब कौन से भाषा में यह बात बोली? हिंदी, यूनानी, इब्रानी या कोई और भाषा? इसका सवाल, ये जवाब कभी उन लोगों ने ढूंढा नहीं। मैं जानता हूं कि जैसे ही ये वीडियो उन तक पहुंचेगा, अपने झूठ को छुपाने के लिए 10 वीडियो और निकालेंगे। मगर आपको ये लिए सोचने की बात है कि परमेश्वर ने जब कहा रोशनी हो तो कौन सी भाषा में कहा था, क्योंकि वहां तक कोई भाषा थी नहीं। भाषा तो दूर, कोई आदमी नहीं था। अब कोई आदमी नहीं था तो क्या बात है। उसके बाद ये जो पहली बाइबल की 5 किताबें हैं वो मूसा ने लिखी हैं। तो मूसा से परमेश्वर ने किस भाषा में बात करी? मिस्री भाषा में बात करी या इब्रानी भाषा में बात करी? क्योंकि मूसा को तो दोनों बातें मालूम थी। या कोई और भाषा में बात करी? कमाल की बात है। बाइबल बताती है परमेश्वर, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, और हम चाहते हैं कि हम उस मिस्टीरियस वे को समझ लें। वो पानियों पर चलता है साहब, वो कब्रगाह में से निकल आता है, वो मरियम की कोख में जाता है, और वो सलीब पर भी जाता है, और वो स्वर्ग में बैठा है, वो वापस आने वाला है।
और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की हर एक बातों को जान लें। वो लाजरस को जिंदा कर देता है और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को जान लें। वो मेरे और आप जैसे लोगों को बचा लेता है और हम जानते हैं कि परमेश्वर की सारी बातें, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, और उन मिस्ट्रीज को सॉल्व करना हमारे बस की बात नहीं है। और कई बार हम इसको समझ नहीं पाते और हम इसको ग्लोसा के लॉजिक में छिपा रहे हैं, क्योंकि ये जो फेथ है, अगर ये डेंट हो जाएगा किसी विश्वासी का, वो आगे परमेश्वर की आत्मा के पीछे नहीं जाएगा, वो कंफ्यूज्ड रहेगा और वो इन सभी चक्करों में फंसा रहेगा, इसी वाद विवाद में फंसा रहेगा। ये आम देख रहे हैं साहब, ये कोई आम नहीं है, इस आम को कहते हैं लंगड़ा आम। मजे की बात है, इसके पांव नहीं है, फिर भी रखने वाले ने इसका नाम लंगड़ा रखा है, न जाने क्यों। उसी प्रकार से बहुत सारी गलत शिक्षाओं को, झूठी शिक्षाओं को खड़ी शिक्षा बता के बेचा जा रहा है और लोग सुन रहे हैं, न जाने क्यों। ये न जाने का जवाब शायद मेरे पास है नहीं, मगर एक ना एक दिन मैं जान रहा हूं कि इस जवाब तक पहुंचूंगा जरूर। तो जो लोग ये बात पूछ रहे हैं कि शंदरबा शिखरबा क्या है, तो सबसे पहले वो इस बात का जवाब ढूंढे कि परमेश्वर ने जब कहा रोशनी हो तो वो किस भाषा में कहा था। क्योंकि ये जो लोग हैं वो एक बाइबल ऑथर को पढ़ रहे हैं जो आज से कई साल पहले हुए, और ये जब हुए इन्होंने अन्य भाषा के ऊपर ऐसी ही उलझुल बातें कहीं और बहुत सारे पब्लिशर्स ने इनकी बातों को माना और लाखों प्रिंट हो गए। फिर अचानक से इन पब्लिशर्स के ध्यान में आया कि भाई साहब, हमने जो प्रिंट किया वो गलत है। अगर आप सर्च करेंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट बाइबल कंट्रोवर्सीज वो ये थी कि इन पब्लिशर्स ने इन बुक्स को पब्लिश किया और उसके 12 साल के बाद ये वापस आते हैं और वो कहते हैं कि ये बुक्स हमसे गलत पब्लिश हो गई। आप इसको सर्च कर देखिएगा। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता जिनके नोट्स हर रात को आप घिसते हो, जिनकी कमेंट्रीज को पढ़ के आप ये सब बोलते हो, उनके बारे में क्या सच्चाई है पहले वो तो जान लो। जिसको आप खड़ी शिक्षा बोल रहे हो वो ऑलरेडी रिफ्यूटेड है साहब, वो ऑलरेडी रिफ्यूटेड है। जरा चेक करके तो देखिए। हम चेक कर ही नहीं रहे हैं, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो पढ़ाया जाता है हम उसी को समझ लेते हैं। हमारा कोई अनुभव ही नहीं है परमेश्वर के साथ, तो हमारा हाल भी इस लंगड़े आम की तरह है। पांव नहीं है फिर भी लंगड़े हैं। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि जाइए और परमेश्वर से पूछिए कि खुदा सच्चाई क्या है। अगर तू खुदा है तो तू मुझसे बात कर, मुझे दिखा, क्योंकि एक जगह तक ये पहुंचे नहीं है जो आयत मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये नए नियम में रह गए हैं। ज़ेफनाया जो पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता है, उसके 3:9 में बाइबल यूं बताती है कि उस समय मैं देश देश के लोगों को एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि सब के सब वह यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। क्योंकि जब भी हम जो व्यक्ति सच्चे मन से अन्य भाषा बोल रहा है या सही स्पिरिट में है, अक्सर उन लोगों की भाषाओं में कुछ कुछ बातें मिलती हैं। जो लोग यूं कह रहे हैं कैसे सबकी भाषाएं मिलती हैं, ज़ेफनाया सहपना 3:9 यूं कहता है कि उस समय मैं देश देश के लोगों को एक नई और शुद्ध भाषा, एक नई भाषा, यही बात यशाया अपनी किताब में कहता है। साहब, यहां से पेंटिकुस्त का साल और समय बहुत दूर है, और क्यों इन झूठे शिक्षकों को सुन रहे हो? बाइबल आपके पास में है, वो जो दिखाना चाहते हैं वही दिखा रहे हैं, अधूरा सच टेढ़े मेरे तरीके से बता रहे हैं। इन लोगों की मत सुनो, आपका हाल खराब हो जाएगा, पवित्र आत्मा से आप दूर हो जाएंगे, गिफ्ट्स आपसे हट जाएंगे और सुपरनैचुरल लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये शैतान की चाल है। प्लीज 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 इसको समझिए और इस बात में से बाहर आ जाइए। मैं विश्वास करता हूं ये छोटी सी बात जो मैंने कही है वो आपके दिल में रहेगी और हमारी जिंदगियां बेहतर की जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की।